मूवी का स्टार्ट हैरी के नाइटमेयर से होता है, जिसमें फ्रैंक नामी आदमी वॉलमुट की पीटर और एक और आदमी के साथ बातें सुन लेता है, जिसमें वॉलमुट अपनी पावर रिगैन करने का डिस्कनेस कर रहा होता है। फिर उनको फ्रैंक के बारे में पता चल जाता है, जिस पर वो फ्रैंक को मार देते हैं। यहीं हैरी की आंख भी खुल जाती है। उसे ऑरन को हरमाइनी ब्रेकफास्ट के लिए उठा देती है। इसके बाद हैरी, हरमाइनी और फैमिली एमोस और उसके बेटे के साथ क्विडिच वर्ल्ड कप के मैच के लिए जाते हैं। एमोस का वर्क प्लेस फ्रेंड है। मैच आयरलैंड और के बीच में होता है। मैच के बाद अचानक डेथ लीडर्स वहाँ के आर्म पे अटैक कर देते हैं। बेसिकली वोल्ड रिमोट के फॉलोअर्स हैं, जो वहाँ जाके टेरर पिलाने लग जाते हैं। सब बच्चों को साथ आगे बढ़ने को कहते हैं, मगर हैरी उनसे अलग हो जाता है। हसल की वजह से हैरी नीचे के बेहोश हो जाता है और सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वो आदमी जिससे हैरी अपने ड्रीम्स पे वोल्डेमॉर्ट के साथ देखता था, वहाँ आकर मैजिक से वोल्डेमॉर्ट स्नेक डार्क मार्क की इमेज बनाता है। हैरी होश में आकर उस आदमी को देखता है, मगर इससे पहले वो आदमी हैरी को कुछ करता हरमाइनी और वोन हैरी को ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद डार्क मार्क की वजह से हैरी के इस कार में पेन स्टार्ट हो जाती है। अचानक कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें आकर मिस्टर वीसी रोकते हैं और हैरी उनको साधनी का बताता है। हैरी हरमाइनी के कहने पर सीरियस को लेटर लिखकर अपने ड्रीम और वर्ल्ड कप में हुए इंसिडेंट का बताता है। हॉगवर्ट्स में ट्राई विजिट टूर्नामेंट अनाउंस करता है। साथ ही ये भी बताता है कि उसे होस्ट कर स्कूल होगा, जिसके बाद बाकी 2 स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं। पहले ऑल गर्ल्स स्कूल के स्टूडेंट्स आती हैं और फिर ऑल बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं। बताता है कि ये एक बहुत ही डेंजरस टूर्नामेंट है, जिसमें हर स्कूल से सिर्फ एक स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकता है। मिस्टर पार्टी क्राउज मैजिकल इंटरनेशनल लोकल डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन का हेड आके टूर्नामेंट के रूल्स अनाउंस करता है, जिसके अकॉर्डिंग अंडर 17 कोई भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जिसके बाद डंबलडोर स्टूडेंट्स को गबलेट और फायर में थर्सडे तक अपना नाम लिखकर डालने की ऑप्शन देते हैं, जिसके बाद फायर पार्टिसिपेंट्स को चूज करेगा डिफेंस। अगेंस्ट थे डार्क आर्ट। किसी क्लास में इस बार इनका टीचर एक्स और एलास्टर मैट आई मूडी है, जो डंबलडोर के कहने पर यहाँ आता है। मूडी फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स को कोर्सेज पे लेक्चर देता है, जिसके बारे में इतनी छोटी एज के स्टूडेंट्स को बताना सही नहीं है। फिर भी मोटी इन पे लेक्चर स्टार्ट करता है। फर्स्ट कर इम्पेरियस कर्स है, सेकेंड कर का पता चलता है वो क्रूशियाटिस कर्स है, जिसकी वजह से नेवल डिस्टर्ब होने लग जाता है। ये देखकर हरमाइनी मूडी को रोकती है, जिस पर मूडी लास्ट कर हरमाइनी के सामने बताता है, जो कि किलिंग कर है। मूडी के हिसाब से आज तक हैरी के अलावा उस कर से कोई नहीं बचा है। मूडी हर थोड़ी देर बाद एक ड्रिंक पीता है, जिसे नोटिस करता है। वो किस किस्म की ड्रिंक है ये कोई नहीं जानता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब ऑफ फायर चैंपियन सेलेक्ट करती है। इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट होता है। डंबलडोर को लगता है कि तीनों स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, जिस पे वो सब स्टूडेंट्स को कप दिखाता है, जो कि विनर को मिलेगा। तभी फायर में से एक और नाम निकल आता है, जो कि हैरी का होता है। ना चाहते हुए भी डंबलडोर हैरी को इस टूर्नामेंट का पार्ट बना देता है, जबकि स्टूडेंट्स उसे चीजर समझ रहे होते हैं। पार्टी से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हैरी को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इस टूर्नामेंट में फाइट करना ही होगा। हैरी का टूर्नामेंट में सेलेक्ट होना सबको हैरान कर देता है। रॉन तक हैरी की बातों पे यकीन नहीं करता। हैरी को सीरियस का लेटर मिलता है, जिसमें वो हैरी को सैटरडे को के कॉमन रूम में अकेले मिलने को बुलाता। सीरियस हैरी को बताता है कि हॉगवर्ट्स उसके लिए सेफ नहीं है। सीरियस कहता है कि फाइनल कप में डेथ हीडर्स का अटैक और टूर्नामेंट के लिए हैरी का नेम निकलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इगोर बॉयज स्कूल का हेड है। पहले एक डेथ हीडर्स था और कोई भी डेथ हीडर्स बन के पीछे नहीं हो सकता। उसने अपने ही बेटे को मेन डाल दिया था। सीरियस हैरी को अपना ख्याल रखने को कहता है। वो कहता है कि वो तो नहीं जानता कि उसका नाम किसने डाला, मगर इस टूर्नामेंट में लोग मर भी जाते हैं। जॉन के साथ साथ बाकी सभी हैरी के साथ रूड हो जाते हैं। हैरी को अपने साथ वर्ड्स में ले जाता है, जहाँ हैरी को पता चल है कि उनका फर्स्ट टास्क ड्रैगन्स है। पर हैरी ये सब जाके को बताता है। सब हैरी को बोली करने के लिए ब्रैजेस पहन लेते हैं। हैरी की रॉन से लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि ड्रैगन्स डॉन के ब्रदर्स नहीं लाने में हेल्प की होती है, मगर हैरी को इस बारे में कुछ नहीं बताता। ट्रेको के हैरी को बोली करने पर मूड से एनिमल में चेंज करके पनिश करता है, जिसके बाद हैरी को अपने साथ ले जाता है, जहां वो हैरी को ड्रैगन से फाइट के वे बताता है। फर्स्ट राउंड का डे आ जाता है। हरमाइनी हैरी से ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाती और उसे आकर बेस्ट विशेष देती है। अपने अपने ड्रैगन चूज करते हैं, जिसके बाद पार्टी उन्हें बताता है कि उन्हें अपने ड्रैगन से गोल्डन एग लेना है, जिसे वो ड्रैगन प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसा करके ही वो लोग नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। हैरी ड्रैगन से गोल्डन एग लेने जाता है, मगर अभी इतना आसान थोड़ी है। ड्रैगन हैरी पे अटैक कर देता है, कभी अपने तेल से तो कभी फायर फेंक के। हैरी मैजिक से अपने ब्रूमस्टिक को बुलाता है और उस पे बैठ के ड्रैगन से बचने लग जाता है। ड्रैगन अपनी चेन तोड़ के हैरी के पीछे जाता है। ट्राई करते एकदम ड्रैगन गायब हो जाता
है हैरी है। जीस पर अचानक सामने से आकर ड्रैगन उस पर अटैक करता है। हैरी नीचे के स्कूल की बिल्डिंग से लटक जाता है। ड्रैगन के अटैक करने से पहले हैरी बहुत मुश्किल से ब्रूमस्टिक वापस पकड़ के आगे बढ़ता है। तभी एकदम हैरी और ड्रैगन दोनों बिल्डिंग से टकराते हुए नीचे गिरते हैं। सब लोग हैरी के लिए परेशान हो जाते हैं, मगर अब हीरो को थोड़ी कुछ होना है, वो भी फर्जी राउंड में। हैरी अपनी ब्रूमस्टिक पे फ्लाई करता आता है और गोल्डन एग हैरी के फर्स्ट राउंड में विन करने पर ग्रिफिंडोर में सब उसे प्रेस करते हैं, जिसके बाद हैरी और ऑन की लड़ाई भी खत्म हो जाती है। टूर्नामेंट के दौरान एक इवेंट बॉल का होता है, जिसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सब अपने लिए पार्टनर्स ढूंढने में लग जाते हैं। बॉल पे पहले चैंपियंस अपने पार्टनर से के साथ डांस करते हैं, जिसके बाद सब लोग एंजॉय करने लग जाते हैं, जबकि हैरी और रॉन अच्छे पार्टनर्स ना मिलने पर अकेले ही बैठे रहते हैं। हैरी को दोबारा से वही नाइटमेयर, इस बार उसे एक स्नेक आता 2 भी क्लियरली देखने को मिलता है। सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ चैंपियन को पता चलता है कि उनकी एक अंडर वाटर है और उनके पास उसे ढूंढने के लिए 1 आवर है। चारों अंडर वाटर जाते हैं। दी हुई प्लांट खाने की वजह से हैरी एक में चेंज हो जाता है। जीस पर उसके लिए अंडर वाटर स्विंग करना आसान हो जाता है। अंडर वाटर हैरी को रोन और हरमाइनी मिलते हैं। हैरी आगे बढ़कर को फ्री करता है। उतनी देर में सेड्रिक अपनी पार्टनर को फ्री करके ले जाता है। हैरी जब हरमाइनी को फ्री करने लगता है तो उसे सीखिए जीस रोक देते हैं। तभी एक 4 खा के हरमाइनी को ले जाती है। फ्लोर की पार्टनर को ऐसे वहाँ अकेला देख के हैरी से रहा नहीं जाता। जीस पर हैरी उसे भी फ्री करवा के अपने साथ सेड्रिक अपने पार्टनर को लेके पानी से बाहर आ जाता है। हरमाइनी को जीस चार्ट ने पकड़ा था, वो और कोई नहीं बल्कि एक ग्राम था, क्योंकि हरमाइनी उसकी बॉल पार्टनर थी। थोड़ा सा टाइम बाकी होता है और हैरी अपनी ह्यूमन फॉर्म में चेंज होने लग जाता है। जीस पर उसके लिए 2 लोगों के साथ स्विम करना मुश्किल हो जाता है। उस पे कुछ सी क्रिएटर्स अटैक कर देते हैं। हैरी, रॉन और उस लड़की को ऊपर भेज के वॉन्ट से क्रिएटर्स को दूर करता है रॉन, और वो लड़की तो पानी से बाहर आ जाती है, मगर हैरी पीछे रह जाता है। अब बात तो वही है, हीरो ने हीरोइक एंट्री देनी होती है। हैरी स्पेल करता पानी से बाहर आकर सीधा डंबलडोर के पास आता है और हैरी के 2 लोगों को सेव करने की वजह से उसे लास्ट में आने के बाद भी सेकंड पोजीशन मिल जाती है। पार्टी टास्क के बाद हैरी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और तभी वहाँ मूडी आ जाता है और पार्टी और मूडी में बहस हो जाती है। साथ हैरी जब हैग्रिड और अपने फ्रेंड्स के साथ जंगल में जाता है, वहाँ वो पार्टी की डेड बॉडी देखता है। इस पर वो फौरन डंबलडोर के ऑफिस जाता है। हैरी जब ऑफिस में डंबलडोर का वेट कर रहा होता है, उसी दौरान उसे पेंसिव मिलता जिसमें डंबलडोर की मेमोरीज होती। हैरी डंबलडोर की मेमोरी से उस डे में जाता जब एक और बाकी डेथ हीजर्स के नेम रिवील करता, जिसमें वो स्नेप का नेम भी नहीं लेता। तभी डंबलडोर स्नेप के लिए आवाज उठाते हुए कहता है कि वो एक डेथ हीटेड नहीं है, क्योंकि उसने लेटर डाउनफॉल पहले बहुत बड़ा रिस्क उठे हुए फाइल की तरह काम किया और वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ डंबलडोर को बूत। इस सब के बाद एक और नाम लेता, जो कि पार्टी के बेटे हाउस जूनियर का है। यही वजह है कि पार्टी ने उसे जेल में डाल दिया होता है। डंबलडोर की मेमी से वापस आकर डंबलडोर से बातें करते हुए हैरी को रियलाइज होता है कि जीस तीसरे आदमी को उसने वोल्डेमॉर्ट के साथ अपने ड्रीम में देखा था, वो और कोई नहीं बल्कि क्राउची था। लास्ट टास्क में पार्टिसिपेंट को एक मेज के अंदर जाके ड्रॉ ढूंढनी है। जो पहले ट्रॉफी ढूंढेगा वही विनर होगा। अगर कोई हार मान लेगा और गेम छोड़ना चाहेगा, वो अपनी से रेड स्पार्क निकाल के मेज से बाहर आ सकता है। टास्क स्टार्ट होता है और सबसे पहले फिर से फ्लोर हारती है, जिसे हैरी रेड स्पार्क में से बाहर भेजते हुए सेव करता है। जिसके बाद क्रम, हैरी और ट्रिक ट्रॉफी के लिए आगे बढ़ते हैं। क्रम और सेट्रिक में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सेट्रिक क्रम को बेहोश कर देता है। हैरी सेट्रिक को क्रम को मारने से रोक देता है, क्योंकि क्रम विथ स्पेल के असर में होता है। हैरी और सेट्रिक अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए उन दोनों में रीस्टार्ट हो जाती है। तभी से सेट्रिक एक ट्रंक में फंस के गिर जाता है, जिससे हैरी उसे सेव करता है और दोनों एक स्टॉर्म से बचते हुए आगे ट्रॉफी की तरफ निकल जाते हैं। सेट्रिक हैरी को ट्रॉफी लेने को कहता है, मगर हैरी कहता है कि दोनों एक साथ उसे टच करेंगे। वो दोनों एक साथ ट्रॉफी को टच करते में से बाहर आ जाते हैं, मगर यहाँ एंड नहीं हुआ। वो दोनों एक जगह पहुँचते हैं जो हैरी को बिल्कुल उसके ड्रीम जैसी लगती है। अचानक हैरी के इस कार में पैन स्टार्ट हो जाती है, जिस पर वो सेट्रिक को कप वापस पकड़ने को कहता है। इससे पहले कि सेट्रिक ऐसा करता, वोल्डेमॉर्ट को ले आता। सेट्रिक जब उन्हें रोकने की ट्राई करता है तो पीटर सेट्रिक को मार देता है, जिसके बाद पीटर एक बाउल में वोल्डेमॉर्ट को डाल के उसका अपना ब्लड और वोल्डेमॉर्ट के एनिमी मतलब हैरी का ब्लड डालता है। जिस पर वोल्डेमॉर्ट वापस दुनिया में आ जाता है। वोल्डेमॉर्ट अपने फॉलोअर्स को जमा करता है और तब भी हैरी पे रिवील होता है कि मॉलफॉल भी वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स में से एक है। जिसके बाद हैरी और वोल्डेमॉर्ट फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों अपनी अपनी वॉन्ट से स्पेल करते हैं, जिसे लाइट निकलती है और उसमें से सब सोल्स बाहर आती हैं, जिनमें सेट्रिक की भी सोल होती है। वो हैरी को रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बॉडी उसके फादर के पास ले जाए। सारी सोल्स हैरी से कहती हैं कि वो वॉल्यूम रिमोट को रोकेंगे, उसी दौरान वो वहाँ से भाग जाए। हैरी ऐसा ही करता
है और केड्रिक की बॉडी ले वापस सबके बीच आ जाता है, जहाँ वो डंबलडोर को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है। मूडी हैरी को अपने साथ ले जाता है, जो हैरी पे अटैक करने ही लगता है कि वहाँ डंबलडोर, स्नेप और मैगोनिकल आ जाते हैं। मूडी को एक पोर्शन पिलाने पर उन्हें पता चलता है कि वो मूडी नहीं बल्कि क्राउड जूनियर है, जो पोर्शन पी के मूडी बना हुआ था। उसने ही हैरी का नाम कॉर्बलेट ऑफ फायर में डाला हुआ था। वो ये सब फोल्ड रिमोट को वापस लाने के लिए कर रहा था और इस सब में सक्सेसफुल भी हो गया। डंबलडोर सब लोगों के आगे की डेथ डिस्कनेस करते हुए फोल्ड रिमोट के वापस आने का बताता है, जिसके बाद हैरी के जाने से पहले उसे मिलता है, जहां हैरी के साथ होने वाले इंसिडेंट के बारे में जानने पर हैरी को बताता है कि उसे डायरी इनकंताथम कहते हैं। लास्ट सीन्स में बाकी स्कूल के स्टूडेंट्स सबको बाय बोलते चले जाते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी भी एक दूसरे को बाय बोलते एक और समर स्पेंड करने निकल जाते हैं और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।